हेलो दोस्तों, छत्तीसगढ़ के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम जानेंगे छत्तीसगढ़ में जिलों का इतिहास। छत्तीसगढ़ में जिलों का इतिहास। छत्तीसगढ़ में वैसे तो जिलों का जो इतिहास रहा है वो आज़ादी के पूर्व और आज़ादी के बाद और राज्य स्थापना के साथ तक रहा है। वर्तमान में अगर हम ज़िले की बात करें तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में टोटल आपके 33 ज़िले हैं। और अगर राज्य स्थापना के समय हम बात करें तो उस समय छत्तीसगढ़ में कुल आपका 16 ज़िले थे। अब यहाँ पर हमको छत्तीसगढ़ में जो ज़िलों का इतिहास है वो हमें स्टार्ट करना है वर्ष 1861 के अनुसार। तो वर्ष 1861 में छत्तीसगढ़ में जो गठित जिला थे या छत्तीसगढ़ क्षेत्र में जो जिले थे वो आपके टोटल कितने थे? 3 जिले थे छत्तीसगढ़ में। अब यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ में 3 जिले थे वो कौन कौन से थे? तो यहाँ पर सबसे पहले वर्ष 1861 के समय जो आपका भारत और भारत के साथ जो भारत का जो मध्य वाला क्षेत्र था उसे हम मध्य प्रांत के नाम से जानते हैं। तो ब्रिटिश शासन द्वारा 2 नवंबर 1861 में ब्रिटिश शासन के द्वारा 2 नवंबर 1861 को मध्य प्रांत का गठन किया गया। इसके अंतर्गत कुल 18 जिले बनाए गए थे। कुल कितने जिले बनाए गए थे? 18 जिले बनाए गए थे, जिसमें छत्तीसगढ़ क्षेत्र में मात्र 3 जिला गठित किया गया था। तो ब्रिटिश शासन द्वारा 2 नवंबर 1861 को मध्य प्रांत का गठन किया गया था। इस मध्य प्रांत के अंतर्गत कुल 18 जिले बनाए गए थे, जिसमें छत्तीसगढ़ क्षेत्र में 3 जिले का गठन किया गया था। ये 3 जिले इस प्रकार है। सबसे पहला है आपका रायपुर, दूसरे नंबर में है आपका बिलासपुर। पहला है आपका रायपुर, दूसरा है आपका बिलासपुर और तीसरा है आपका संबलपुर। तो जो संबलपुर है वर्तमान में उड़ीसा राज्य में शामिल है। जो संबलपुर है वर्तमान में उड़ीसा राज्य में शामिल है। ये बात हुआ सन 1861 का। अब 1861 के बाद हम बात करें 1906 में, तो 1906 में इस क्षेत्र में मात्र एक जिले का गठन किया गया था। तो 1906 का इतिहास ये बोलता है कि बंगाल विभाजन के तहत, बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। तो बंगाल विभाजन के तहत 1905 में भाषाई आधार पर राज्यों का फिर से पुनर्गठन किया गया, जिसके तहत उड़िया भाषा और 5 रियासत को बंगाल प्रांत में शामिल कर लिया गया। तो वर्ष 1906 से पहले 1905 में बंगाल विभाजन के तहत भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, जिसके तहत जो उड़िया भाषा और 5 रियासत को बंगाल प्रांत में शामिल कर दिया गया। तो वर्ष 1906 में इस क्षेत्र में एक नवीन जिला की स्थापना की गई, जिसका नाम था आपका दुर्ग। तो दुर्ग जिला की जो स्थापना है वो वर्ष 1906 में की गई थी। अब बात करते हैं कि जो ये दुर्ग जिला था ये किस क्षेत्र से मिलके बना हुआ था। तो दुर्ग जिला जो है 1906 में जिसकी स्थापना की गई, ये आपका रायपुर और बिलासपुर से विभाजित करके बनाया गया था। अब बात करते हैं वर्ष 1948 की। तो वर्ष 1948 में जो छत्तीसगढ़ में 3 जिले का और गठन किया गया था। स्वतंत्रता के पश्चात 1 जनवरी 1948 को, स्वतंत्रता के पश्चात 1 जनवरी 1948 तक छत्तीसगढ़ सहित देश की समस्त रियासत को भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया था। तो स्वतंत्रता के पश्चात 1 जनवरी 1948 तक छत्तीसगढ़ सहित देश की जो समस्त रियासत थी, रियासत वो चीज़ होता है जहाँ पर राजा महाराजा स्वयं शासन करते हैं। तो इसके पश्चात छत्तीसगढ़ की 3 प्रमुख रियासत को जिला का दर्जा प्रदान किया गया। तो इसके पश्चात 1 जनवरी 1948 को छत्तीसगढ़ की 3 प्रमुख रियासत को जिला का दर्जा प्रदान किया गया। तो इसमें चौथे नंबर में आता है आपका रायगढ़,
जो पहले एक रियासत था उसे जिला का दर्जा दिया गया। इसी प्रकार 5वें में आता है आपका जशपुर, जो कि पहले एक रियासत था जिसे जिले का दर्जा प्रदान किया गया। इसी प्रकार 6वें में आता है आपका बस्तर, जो पहले एक रियासत था उसे भी जिला का दर्जा प्रदान किया गया। अब बात करते हैं सन 1973 में। तो 1973 में मात्र एक जिले का गठन किया गया। वर्ष 1973 में दुर्ग जिला से अलग कर राजनांदगांव को जिले का दर्जा प्रदान किया गया। तो वर्ष 1973 में दुर्ग जिले से अलग कर राजनांदगांव को जिले का दर्जा प्रदान किया गया। अब बात करते हैं, इस प्रकार जो राजनांदगांव जिला है वो छत्तीसगढ़ का 7वां जिला है, जो कि दुर्ग जिले से विभाजित होकर बनाया गया था। अब बात करें वर्ष 1998 में, तो वर्ष 1998 में टोटल 9 जिलों का गठन किया गया था। वर्ष 1998 में छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिले? 9 जिलों का गठन किया गया था, जो कि इस प्रकार है। दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, जिसे वर्तमान में हम दंतेवाड़ा के नाम से भी जानते हैं, ये बस्तर से विभाजित करके बनाया गया था। इसी प्रकार उत्तर बस्तर कांकेर, जो कि छत्तीसगढ़ का 9वां जिला है, इसे भी बस्तर से विभाजित करके बनाया गया था। इसी प्रकार कोरबा, जिसे बिलासपुर से विभाजित करके बनाया गया था। इसी प्रकार बात करें जांजगीर चांपा का, तो जांजगीर चांपा को भी बिलासपुर से विभाजित करके बनाया गया था। अब बात करते हैं हम कोरिया का, तो कोरिया जो है वो सरगुजा से विभाजित करके बनाया गया था। इसी प्रकार जशपुर को भी सरगुजा से विभाजित करके बनाया गया था। बात करें धमतरी का, तो धमतरी भी रायपुर से विभाजित करके बनाया गया था। बात करें महासमुंद को भी आपका रायपुर से विभाजित करके बनाया गया था। इसी प्रकार कबीरधाम को भी राजनांदगांव से विभाजित करके बनाया गया था। तो ये है जब छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के समय जो 16 जिले थे, ये है इनका इतिहास। अब राज्य स्थापना के 7 वर्ष पश्चात वर्ष 2007 को छत्तीसगढ़ में कुल 2 जिले का गठन किया गया। राज्य गठन के उपरांत 2007 में पहली बार आपका 2 नवीन जिले का गठन किया गया था, जिसमें बस्तर एवं दक्षिण बस्तर, जिसे दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जिले को विभाजित कर 1 मई 2007 को नारायणपुर एवं बीजापुर जिले का गठन किया गया था। अब बात करें बीजापुर जो है, इसे दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा को विभाजित करके बनाया गया था। इसी प्रकार नारायणपुर जो है, नारायणपुर को बस्तर से विभाजित करके बनाया गया था। अब बात करें वर्ष 2012 में, तो वर्ष 2012 में टोटल 9 जिले का गठन किया गया था। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 1 जनवरी 2012 को पुनः जिले का पुनर्गठन किया गया था। इसके फलस्वरूप छत्तीसगढ़ प्रदेश में 9 जिले का गठन किया गया था, जिसमें आपका बेमेतरा जो है वो दुर्ग से विभाजित करके बनाया गया था। इसी प्रकार बालोद जो है, इसे भी दुर्ग से विभाजित करके बनाया गया था। गरियाबंद रायपुर से विभाजित करके बनाया गया था। बलौदा बाजार भाटापारा, इसे रायपुर से विभाजित करके बनाया गया था। इसी प्रकार बात करें मुंगेली जो है बिलासपुर से विभाजित करके बनाया गया था। सुकमा दंतेवाड़ा से विभाजित करके बनाया गया था। बात करें बलरामपुर रामानुजगंज का, इसे सरगुजा से विभाजित करके बनाया गया था। सूरजपुर, इसे भी सरगुजा से विभाजित करके बनाया गया था। और कोंडागांव, जिसे बस्तर से विभाजित करके बनाया गया था। अब बात करें वर्ष 2020 में, तो 2020 में छत्तीसगढ़ में 1 जिले का गठन किया गया था। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा वर्ष 2020 में बिलासपुर जिले का पुनर्गठन कर एक नवीन जिले बनाया गया, जिसका नाम है आपका गोरेला पेंड्रा मरवाही का गठन किया गया था। गोरेला पेंड्रा मरवाही बिलासपुर को विभाजित करके बनाया गया था। तो इस प्रकार जिलों की संख्या हो जाती है 28। इसके बाद वर्ष 2022 में
छत्तीसगढ़ में टोटल 5 जिले का गठन किया गया। वर्ष 2022 में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 5 जिले का गठन किया गया, जिसमें मोहिला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी जो कि राजनांदगांव से विभाजित करके बनाया गया। इसी प्रकार सारंगढ़, बिलाईगढ़ जिसमें रायगढ़ और बलौदाबाजार से विभाजित करके बनाया गया। इसी प्रकार खैरागढ़, छुईगधान, गंडई जिसे राजनांदगांव से विभाजित करके बनाया गया। इसी प्रकार मनिंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिसे कोरिया से विभाजित करके बनाया गया। इसी प्रकार बात करें लास्ट जिले का, जिसका नाम है शक्ति, यह जांजगीर चांपा से विभाजित करके बनाया गया। तो ये है छत्तीसगढ़ के 33 जिलों का इतिहास। अब बात करते हैं, इसी को मैं आगे बढ़ाते हुए संभागवार जिलों का मैंने वर्गीकरण किया है। तो संभागवार जिलों का वर्गीकरण करने से पहले सबसे पहले हम बात करते हैं रायपुर संभाग का। इस रायपुर संभाग के अंतर्गत आपका रायपुर, महासमुंद, धमतरी, गरियाबंद और बलौदाबाजार। तो इस रायपुर संभाग में टोटल आपके 5 जिले आते हैं। तो रायपुर संभाग के अंतर्गत रायपुर, महासमुंद, धमतरी, गरियाबंद, बलौदाबाजार, भाटापारा। तो इस रायपुर संभाग के अंतर्गत टोटल 5 जिले आते हैं। बात करें दुर्ग संभाग का, तो इस दुर्ग संभाग के अंतर्गत दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, कबीरधाम, खैरागढ़, छुईखदान, खंडई, आपका राजनांदगांव और मोहिला, मानपुर, अंतागढ़, चौकी। मोहिला, मानपुर, अंतागढ़, चौकी। तो टोटल दुर्ग संभाग के अंतर्गत 7 जिले आते हैं। बात करें सरगुजा संभाग का, तो सरगुजा संभाग के अंतर्गत मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। इसी प्रकार दूसरे नंबर में आपका कोरिया, तीसरे में सूरजपुर, चौथे में बलरामपुर, रामानुजगंज, पाँचवें में सरगुजा और छठवें में आपका जशपुर। बात करें बिलासपुर संभाग, तो बिलासपुर संभाग के सरगुजा संभाग के अंतर्गत टोटल 6 जिले आते हैं। बात करें बिलासपुर संभाग का, तो बिलासपुर संभाग के अंतर्गत जिसमें प्रथम है आपका बिलासपुर, दूसरा है आपका कोरबा, तीसरा है आपका रायगढ़, चौथा है शक्ति, पांचवा है जांजगीर चांपा, छठवा है आपका मुंगेली, सातवां है आपका गोरेला, पेंड्रा, मरवाही और आठवां है आपका सारंगढ़, बिलाईगढ़। तो इस प्रकार इस क्षेत्र में बिलासपुर संभाग में टोटल 8 जिले आते हैं। अब बात करें बस्तर संभाग का, तो बस्तर संभाग के अंतर्गत प्रथम में कांकेर, दूसरे में आपका कोंडागांव, तीसरे में आपका नारायणपुर, चौथे में आपका बस्तर, पाँचवें में आपका दंतेवाड़ा, छठवें में आपका बीजापुर, सातवां में आपका सुकमा। तो अगर हम संभागवार बात करें तो जो बिलासपुर संभाग है उसमें सबसे ज़्यादा जिले सम्मिलित है, जिनकी संख्या 8 है। इसी प्रकार अगर सबसे कम जिले वाले संभाग का बात करें तो वो है आपका रायपुर। आशा करता हूँ आपको मेरा बनाया गया हो वीडियो जिसमें मैंने जिलों का इतिहास का वर्णन किया गया है पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।